everything easily. So dear viewer, today I come with a video which is helpful in your vocabulary. You know, in this world a huge vocabulary, but it is impossible to retain these words in our memory. So here I have a method. From this method we remain these words in our memory. We call it etymology method. Etymology is a science of word, जहाँ से हमें पता चलता है कि वर्ड की रूट कहाँ से है, कहाँ से वर्ड स्टार्ट हुआ था और उससे मिलकर कौन सा वर्ड बना है. सो ये हमारे लिए बहुत ईजिली हो जाता है फिर वर्ड्स को लर्न रखना. जो हमने हिंदी भाषा में देखा है सु और कु. सु से वर्ड बन रहा है सुपुत्र, सुशासन, सुयोग. सो कु से वर्ड बन रहा है कुपुत्र और कुरूप. ये रूट वर्ड है हिंदी के और इनसे आगे जो है वर्ड बन रहे हैं. वैसे ही इंग्लिश इज ए वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ब्यूटीफुल इन सेंस. सो यहाँ भी जो है कुछ रूट वर्ड होते हैं और उन्हीं रूट वर्ड से जो है आगे वर्ड बनते हैं. अगर आपको रूट वर्ड का मीनिंग पता हो तो आप जो है आगे के वर्ड का थोड़ा एस्टिमेट लगाकर जो है अपने हेल्प कर सकते हैं अपने आप. सो हम सबसे फर्स्ट इस मेथड को एथमोलॉजी मेथड बोला जाता है. जैसे जो ट्री होता है उसकी रूट किस में होती हैं, जमीन में होती हैं. तो ऊपर जो रूट होती है, रूट को अगर हम स्टडी कर लें तो ऊपर का सारा हमें पता चल जाता है कि ट्री किस तरह का होने वाला है. वैसे ही अगर हम जो है रूट को देख लें कि रूट वर्ड क्या है तो आगे का जो है हमें सारा समझ में आना शुरू हो जाता है. सो ये एक बहुत ही यूजफुल वीडियो होगी आपके लिए अगर आप यहाँ से सीख लेते हैं. सो लेट्स सी द फर्स्ट वर्ड टैली. TELE. टैली का मीनिंग होता है फार ऑफ. फार ऑफ का मीनिंग होता है दूर. सो टैली का अगर मीनिंग आपको पता चल गया है कि इसका मीनिंग दूर होता है तो आप आगे के वर्ड का मीनिंग अपने आप ही पता लगा सकते हैं. देखिए टैली और फोन. टैली का मीनिंग हो गया दूर और फोन का मीनिंग हो गया साउंड, क्योंकि फोन का मीनिंग साउंड होता है. तो फोन का मीनिंग हो गया साउंड और टैली का मीनिंग हो गया दूर. तो ऐसी जो चीज जो हमें दूर की साउंड सुनने में हेल्प करे वही टेलीफोन है. टेलीग्राम. ग्राम का मीनिंग होता है ग्राफ. ग्राफ का मीनिंग होता है रिटर्न करना, यानी कि कोई भी लिखी हुई चीज. तो टैली क्या है, दूर से, और ग्राफ का मीनिंग हो गया है लिखा हुआ, यानी कि जो चीज दूर से लिखी हुई आए उसे क्या बोलते हैं, टेलीग्राम बोलते हैं. राइटिंग फ्रॉम द डिस्टेंस. ऐसे ही होता है टेलीपैथी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. पैथी का मीनिंग होता है, पैथोस से बना है जिसका मीनिंग होता है फीलिंग. सो टेलीपैथी क्या हो गया, यानी कि टेली मीन्स दूर और पैथी मीन्स फीलिंग. जब आप दूर बैठे हुए किसी की फीलिंग को समझ ले तो वही होती है टेलीपैथी. कैसे, जैसे आप जो है किसी को याद करते हैं और उसको हिचकी आनी शुरू हो जाती है, तो ये क्या थी, आपकी टेलीपैथी थी, ये आपकी इनर फीलिंग थी. नोइंग हाउ समवन फार अवे अ फीलिंग. सो ग्रेट वर्ड है ये. टेलीपैथी जो है एक बहुत ही अच्छा वर्ड है सीखने के लिए. जो आप जो है दूर बैठे ही हमें जब किसी की फीलिंग, जब हम दो इंसानों के बीच में प्यार होता है तो क्या होता है, हम दूसरे की फीलिंग को दूर बैठे बैठे अंडरस्टैंड कर लेते हैं. तो ये टेलीपैथी ही होती है. नेक्स्ट वर्ड है टेलीविजन. टैली का मीनिंग होता है दूर और विजन का मीनिंग होता है देखना. विजन आप जानते हो ना कि आपके आईज की विजन कितनी है, तो इसी से वर्ड बनता है टेलीविजन. और टेलीविजन हम सभी देखते हैं. सीन, जो चीज़ हमें दूर की चीज़ों को दिखाने में हेल्प करे वो जो है टेलीविजन है. वैसे ही टेलीफोटो. अब फोटो फोटो नहीं होती. फोटो का मीनिंग होता है लाइट. फोटोसिंथेसिस पढ़ा है आपने, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना. लाइट से किस तरह से जो है पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं. तो टेलीफोटो. तो टेलीफोटो क्या बन गया, यानी कि ऐसी लाइट जो दूर से आ रही हो उसको बोलते हैं टेलीफोटो. ठीक है, टेलीफोटो ऐसी लाइट जो दूर से आ रही हो, लाइट फ्रॉम फार अवे. आगे आता है टेलीस्कोप. डिवाइस फॉर लुकिंग एट डिस्टेंस. ऐसा डिवाइस जो दूर की चीजें देखने में आपकी हेल्प करे. डिवाइस फॉर लुकिंग एट डिस्टेंस. ऐसा जो है डिवाइस जो दूर की चीजें देखने में आपकी हेल्प करे. सो टैली से हमारे पास जो भी वर्ड आए वो बहुत ही यूजफुल है आपके लैंग्वेज के लिए. चलिए डियर, अब नेक्स्ट वर्ड भी बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही यूजफुल है आपके लिए. वर्ड है फोन. टेलीफोन से ही हमने फोन वर्ड को ले लिया और फोन का मैंने अभी आपको मीनिंग बताया था कि उसका मीनिंग होता है साउंड. तो फोन का मीनिंग हो गया यहाँ पर साउंड. यहाँ पर साउंड और नॉइज में भी डिफरेंस होता है. नॉइज जो है कर्कश आवाजों को बोलते हैं. जब टीचर बोलता है ना डू नॉट नॉइज इन द क्लास, डोंट नॉइज इन द क्लास, सो होता है बुरी आवाजें.
और साउंड क्या होगी, और सारी जितनी भी अच्छी चीजें आती हैं हम बात करते हैं ये सब साउंड्स होती हैं। और नॉइस होती है, जैसे व्हीकल्स की जो साउंड होती है उसे नॉइस बोला जाता है। सो आपको इनमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सी, द फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज माइक्रोफोन। सो माइक्रो का मीनिंग क्या होता है, छोटा, स्मॉल, और फोन का मीनिंग हो गया साउंड, यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो छोटी चीजों को जो है सुनने में आपकी हेल्प करे। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो छोटी चीजों को सुनने में, यानी कि जो स्मॉल साउंड्स को या ऐसी वेव्स को सुनने में हेल्प करे जो आप सुन नहीं पाते हो, तो उसको बोलते हैं माइक्रोफोन। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर कन्वर्टिंग साउंड वेव्स इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट आपका वर्ड है फोनेटिक। फोनेटिक, फोन हो गया साउंड, एटिक हो गया उनको स्टडी करना। सो फोनेटिक का मीनिंग हो गया स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच एंड साउंड। मतलब ऐसी जो है विज्ञान या ऐसी शिक्षा जो साउंड और स्पीच में जो है डिफरेंस करती है उसे फोनेटिक बोला जाता है। सो आगे आपका होमोफोन। होमो का मीनिंग होता है एक जैसे, और फोन का मीनिंग होता है साउंड, यानी कि एक जैसी जो साउंड करें उन्हें होमोफोन कहते हैं। अब आपने होमोफोन्स बहुत सुने होंगे, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो होमोफोन करते हैं ना, जिनमें से एक जैसी साउंड आती है, जैसे ब्लू और ब्लू, फोर और फोर। फोर दोनों की साउंड एक जैसी है, बट स्पेलिंग में भी डिफरेंस है और मीनिंग में भी डिफरेंस है, तो इन्हीं को बोला जाता है होमोफोन। होमोफोन यानी कि एक जैसी साउंड करने वाले, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका वर्ड होता है यूफोनी। अब बेटा जी यहाँ पर देखिए आप, यू वर्ड जो है साउंड करते हैं, और यू का मीनिंग होता है गुड और प्लीजेंट। गुड और प्लीजेंट, जब किसी भी चीज के आगे यू लग जाता है तो इसका मीनिंग होता है कि वो पॉजिटिव है, वो गुड जो है सेंस में आपको बता रहा है। और कैको जो है, कैकोस से बना है KAKOES। कैकोस का मीनिंग होता है बैड और अनप्लीजेंट। जब किसी चीज के आगे कैको लग जाता है इट्स मीन वो बैड और अनप्लीजेंट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट देखें, यूलोजी यूफोनी से करते हैं। यूफोनी यानी कि यू अच्छी और फोनी मीन्स साउंड, आपको पता ही है। तो यूफोनी अच्छी साउंड, गुड साउंड्स। यूलोजी यानी कि ज्ञान, लोजी का मीनिंग होता है नॉलेज, और यू मीन्स अच्छा यानी कि अच्छी नॉलेज। ऐसी नॉलेज जो वर्ड प्रेज स्पेशली फॉर द डेड। सो नेक्स्ट वर्ड इज यूफिमिज्म। व्हाट इज यूफिमिज्म? यूफिमिज्म वर्ड का मीनिंग होता है निंदा। मीन्स किसी के लिए हार्श और ऑफेंसिव वर्ड ना बोलकर आप उसके लिए प्लीजेंट वर्ड्स का यूज कर लें। मान लीजिए आप किसी ब्लाइंड को देखते हैं और आप बोल देते हैं कि ये तो सूरदास है, आप उसे अंधा ना बोलकर सूरदास बोल देते हैं, तो ये उस पर्सन को अच्छा लगेगा, और दूसरे जो सुनने वाले होंगे उनको भी अच्छा लगेगा, और सबको पता चल जाएगा कि वो ब्लाइंड है। यानी कि पता सबको चल गया कि वो ब्लाइंड है, बट फिर भी बुरा नहीं लगा। तो इसी तरह जो है आप किसी बेरोजगार को देख लेते हैं और बोलते हैं कि ये तो कोई काम नहीं करता, तो उसको बहुत बुरा लगेगा। बट अगर आप बोल दें कि वो विटामिन जॉब है, इन विटामिन जॉब है, तो क्या हो जाएगा, आप बात वो ही कह रहे हैं, बट उसको कहने का तरीका चेंज हो जाता है। यही यूफिमिज्म होता है, यानी कि आप निंदनीय वर्डों का यूज ना करके प्लीजेंट वर्ड का यूज करके अपनी बात को बोले यूफिमिज्म। सो कई बार हम बोल देते हैं ये तो बहुत यूफिमिज्म टाइप का पर्सन है, ये कभी जो है किसी को कुछ ही नहीं कहता। सो इस तरह से एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, आपको इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट आपका वर्ड है यूथेंसिया। यूथेंसिया इज ए गुड डेथ। अब डेथ कभी गुड नहीं हो सकती, बट सिचुएशंस कई बार ऐसी हो जाती हैं कि हमें जो है किसी को मौत देकर भी जो है क्या होता है, हम बहुत अच्छा काम कर देते हैं। मान लीजिए आप किसी रोड पर डॉग को देख रहे हैं, वो बहुत दिनों से तड़प रहा है, बट जो है मर नहीं रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसके लिए पॉइजन के इंजेक्शन का जो है अरेंज करवा देते हैं, तो इससे जो डेथ होगी वो गुड डेथ होगी। नेक्स्ट है कैकोफोनी। कैकोफोनी अभी मैंने आपको बताया था कि कैकोस वर्ड का मीनिंग होता है बैड और अनप्लीजेंट। सो इससे जो वर्ड बनता है वो होता है बैड साउंड, यानी कि ऐसी साउंड जो कानों को अच्छी ना लगे। अब यहाँ पर हमने यूफोनी लिया था, फोन वर्ड का मीनिंग आपको पता ही है, फोन वर्ड का मीनिंग है साउंड, और कैको का मीनिंग होता है बुरा। तो ऐसी साउंड जो अच्छी ना हो तो बैड साउंड हम उनको बोलेंगे। यूफोनी कोयल हो गई, और कैकोफोनी कौन हो गया, कौवा हो गया। ठीक है, अब आगे जो है आपका लास्ट वर्ड रहता है कैकोलॉजी। कैकोलॉजी, कैको मीन्स बुरी, लॉजी मीन्स नॉलेज, ऐसी नॉलेज जो अच्छी ना हो। बैड चॉइस ऑफ वर्ड और पुअर प्रोनाउंसिएशन इज कॉल्ड कैकोलॉजी। सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी कवर्ड 15 वर्ड। आज हमने 15 वर्ड कवर किए हैं।
आई होप आपको ये वर्ड जो है रिमेंबर हो गए होंगे, क्योंकि इससे अच्छा जो मेथड है वो हो ही नहीं सकता किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए। लेट्स रिवाइज। पहले हमने वर्ड किया है टेली। टेली वर्ड किया है, टेली होता है दूर और फोन होता है साउंड। अब जहां भी आप इन वर्ड से रिलेटेड कोई भी वर्ड मीनिंग देखेंगे तो कम से कम जो है आप अंदाजा लगाने के एबल हो जाएंगे अगर इस वीडियो को 2 और 3 टाइम देखेंगे। आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा। एंड दिस इज माई विक्ट्री। हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू।